हेलो स्टूडेंट्स, सिमी द रियल क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हमारे सामने है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो है प्रेशर। तो चलिए समझते हैं इस अद्भुत टॉपिक को। प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड की बात हो रही है यहां पे, पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि एक फोर्स लग रहा है किसी एरिया पर, तो फोर्स अपॉन एरिया दैट इज द प्रेशर। नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। और फ्लूइड के लिए भी उल्लेख किया गया यहां पे। अगली बात क्या कहती है? टर्म प्रेशर इज यूज्ड ओनली व्हेन वी आर डीलिंग विद गैस और ए लिक्विड। जब हम फ्लूइड के साथ डील कर रहे हो, फ्लूइड में दोनों आती हैं, गैस भी आती है और लिक्विड भी आती है, तब हम प्रेशर टर्म का इस्तेमाल करते हैं। इन सॉलिड्स टर्म नॉर्मल स्ट्रेस इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रेशर। आप देख सकते हैं, आपको दो सॉलिड नजर आ रहे हैं और यहां पे फोर्स लग रहा है किसी एरिया पर। एक जगह कंप्रेसिव फोर्स है, एक टेंसाइल फोर्स है। तो यहां पे जो फोर्स पर यूनिट एरिया होगा उसके लिए हम नॉर्मल स्ट्रेस शब्द का प्रयोग करेंगे, प्रेशर शब्द का प्रयोग नहीं करते जनरली सॉलिड के अंदर। अब यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है? सिंस प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, सो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर जो है ये इसकी यूनिट है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, विच इज ऑल्सो नोन एज पास्कल। और इसका नाम पास्कल भी है। 1 पास्कल बराबर है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिंस पास्कल इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ प्रेशर, देयरफॉर वी आर यूजिंग किलो पास्कल और मेगा पास्कल। सम अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर आर डिस्कस्ड। एटमॉस्फेयर में प्रेशर को हम नापते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी कॉलम। एच मतलब मरकरी। कब? एट 0 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री लैटिट्यूड एंड मीन सी लेवल। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपने पढ़े होंगे ज्योग्राफी के अंदर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 95 डिग्री लैटिट्यूड पे और मीन सी लेवल पे 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी कॉलम जो प्रेशर लगाएगा उसे हम बोलते हैं 1 atm। और 1 atm की जो वैल्यू होती है पास्कल में, आपको याद रखनी चाहिए, आपको दिख रही है स्क्रीन पर, वो है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ये आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। इन मेटेरोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड इन बार एंड मिलीबार। प्रेशर को सामान्यतः बार या मिलीबार में नापते हैं मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं वो। और एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। ये भी आपको याद रखना है कि एक बार बराबर कितने पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो मेजर्ड इन टॉर, ए यूनिट नेम्ड आफ्टर टॉरिसेली। टॉरिसेली ने एक अच्छे प्रयोग किए थे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, उनके नाम से जानी जाती है। और 1 टॉर बराबर होता है 1 mm ऑफ एचजी एंड 1 atm बराबर है 760 टॉर। सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एसआई में, सीजीएस में क्या होती है? डाइन। तो इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो बन जाती है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन mm ऑफ एचजी। आपने देखा होगा बीपी जिन लोगों को रहता है वो कहते हैं इतना मेरा बीपी 150, तो किस में नापा जाता है? वो mm ऑफ एचजी में नापा जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण फॉर्मूला, आपको याद रखना चाहिए इस फॉर्मूले को। प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ जेड एज P इज इक्वल टू PA क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी जेड। रो क्या है? मास डेंसिटी। G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जेड क्या है? डेप्थ है। अगर किसी ग्लास में मान लीजिए भरा हुआ है पानी, तो सपोज कर लेते हैं ग्लास में भरा हुआ है 2 इंच भरा हुआ है पानी, तो जेड कितना हो जाएगा? 2 इंच। और रो कितना हो जाएगा पानी का? पानी का रो होता है 1000 और जी कितना हो जाएगा? 9.81। तो उससे हम प्रेशर ज्ञात कर पाएंगे। कई बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, तो उस समय P बराबर लिखते हैं हम रो जी जेड केवल। अब आता है मास डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मास डेंसिटी। और मास डेंसिटी बराबर है, आप देख सकते हैं फॉर्मूले, मास अपॉन वॉल्यूम। ये सब थर्मोडायनेमिक्स में आपके काम आने वाला है जब आप न्यूमेरिकल करेंगे गेट के लिए, तो ध्यान से आपको समझना होगा सारी कंसेप्ट को। तो मास डेंसिटी जनरली डिनोटेड बाई रो। मैथमेटिकली रो बराबर है m अपॉन v। m है मास और v है वॉल्यूम। मास डेंसिटी की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? kg पर मीटर क्यूब। क्यों है? क्योंकि मास की यूनिट है kg और नीचे है वॉल्यूम की यूनिट है मीटर क्यूब, तो kg पर मीटर क्यूब। कुछ लोग वॉल्यूम को लीटर में भी लिखते हैं, तो 1 लीटर को या 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर है 1000 लीटर। अब ये वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए हमेशा। मास डेंसिटी ऑफ वाटर एट 15.5 डिग्री सेल्सियस इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। हमेशा याद रखिए। पानी की मास डेंसिटी 15.5 डिग्री सेल्सियस पे 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। अगर हम टेम्परेचर वेरिएशन करते हैं थोड़ी बहुत बढ़ती है, थोड़ी बहुत मतलब 1004 हो जाए, 996 हो जाए, तो हम इसको ज्यादातर केसेस में 1000 ही लेने वाले हैं, ज्यादातर जगह में इस्तेमाल करने वाले हैं, चाहे टेम्परेचर हमें कुछ भी दिया हो।
फॉर एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर मास डेंसिटी इज 1.24 kg पर मीटर क्यूब। ये एयर की मास डेंसिटी है। कंडीशन क्या है, तापमान हो 20 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। अब आता है स्पेसिफिक वेट, इसे हम वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी भी कहते हैं, इसे हम वेट डेंसिटी भी कहते हैं। तो वेट डेंसिटी बराबर है वेट अपॉन वॉल्यूम। मास डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये क्या है, वेट डेंसिटी, तो वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट डेंसिटी है वेट अपॉन वॉल्यूम। स्मॉल डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू बराबर है कैपिटल डब्ल्यू अपॉन वी, बराबर है एम इंटू जी। वेट क्या होता है, मास इंटू जी, मास इंटू जी अपॉन वी, तो मास अपॉन वी आप देख सकते हैं क्या होता है, रो। तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर होता है रो जी। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, वेट की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगी इसकी ऐसा यूनिट। वॉल्यूम पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम का बहुत यूज होता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। आप देख सकते हैं मास डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम अपॉन मास। तो स्मॉल बी से नोट करते हैं, कैपिटल वी अपॉन मास बराबर है 1 अपॉन रो। तो मास डेंसिटी का रेसिप्रोकल है ये। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड एंड मास डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। लिक्विड के लिए हम जो स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं वो लेते हैं पानी को, और गैसेस के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं वो लेते हैं एयर को। कारण क्या है, पानी हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण फ्लूइड है। चाहे इंडस्ट्री की बात करें या शरीर की बात करें या जीवन की बात करें, खाने पीने की बात करें, हर जगह पानी सबसे महत्वपूर्ण फ्लूइड है। ऐसे एयर भी हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण फ्लूइड है। इसलिए एयर इज स्टैंडर्ड फ्लूइड फॉर गैसेस एंड वाटर इज स्टैंडर्ड फ्लूइड फॉर लिक्विड्स। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डिनोटेड बाय एस, एस बराबर है मास डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड अपॉन मास डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो मास डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड को हमने रो से नोट किया, और स्टैंडर्ड फ्लूइड है पानी, तो इसलिए रो वाटर। तो एस बराबर लिख सकते हैं हम रो अपॉन 1000, या रो बराबर हम कह सकते हैं एस इंटू 1000। अब हमारे सामने आ गया है न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू ए सर्टेन कॉलम ऑफ 0.5 मीटर। ये मीटर है, एम ही लिखा हुआ है गलती से, एम है केवल। ऑफ एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, पहला कॉलम किसका है, ऑयल का है, और ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं है 0.9 है। दूसरा वाटर का है, वाटर की मास डेंसिटी आप जानते हो 1000 है। तीसरा मरकरी का है, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 13.6, और कॉलम सब जगह समान है। तो पहला हमने किसके लिए लिया, ऑयल के लिए लिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 0.9, तो मास डेंसिटी निकाल लेंगे, कितनी आएगी, रो बराबर एस इंटू 1000, 0.9 इंटू 1000 जो आ गया 900 kg पर मीटर क्यूब। मास डेंसिटी आ गया मतलब प्रेशर आ गया 900 kg पर मीटर क्यूब। तो प्रेशर बराबर कितना है, रो जी जेड 900 इंटू 9.81 इंटू 0.5, और ये आ जाता है हमारा 4414.5 पास्कल। ये वैल्यू मिल गई है। और दूसरा कॉलम हमारा किसका है, वाटर का है। तो वाटर के लिए हम मास डेंसिटी ऑलरेडी जानते ही हैं 1000 होती है। तो पी बराबर क्या है, रो जी जेड, रो का मान रख दिया हमने 1000, जी है 9.81 और जेड कितना है 0.5, तो ये आ जाता है हमारा 4905 पास्कल। तीसरा मरकरी का कॉलम है, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, ये आपको याद भी रखनी चाहिए हमेशा। तो मास डेंसिटी कितनी हो जाएगी, एस इंटू 1000 यानी 13.6 इंटू 1000, 13600 kg पर मीटर क्यूब। ये आ गई मरकरी की मास डेंसिटी, ये आपको याद रहना चाहिए मरकरी वाली वैल्यू। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी जेड 13600 इंटू 9.81 इंटू 0.5, ये मिलता है आपको 66708 पास्कल। अब स्केल ऑफ प्रेशर, ये याद रखनी चाहिए आपको। प्रेशर इज मेजर्ड विद 2 रेफरेंस पॉइंट्स। 2 रेफरेंस पॉइंट्स के साथ हम प्रेशर को नापते हैं। पहला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। जैसे आप क्लास में जब पढ़ते हैं तो आप कहते हैं आपकी 88% आई है, इसका मतलब आप नाप रहे हैं 0 से, आप नाप रहे हैं सॉरी 100 से, 100 की तुलना में आपकी 88 आई है। आप कहते हैं क्लास में आपकी तीसरी रैंक आई है, तो आप नाप रहे हैं टॉपर से। तो दोनों स्थिति में आप परफॉर्मेंस को बता रहे हैं, लेकिन आपका रेफरेंस अलग अलग है। ये डायग्राम बड़े काम का डायग्राम है। डायग्राम को आप गौर से देखिए, सबसे नीचे क्या दिख रहा है आपको, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर मतलब जहां पर कुछ भी ना हो उस जगह का प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। फिर दूसरी रेड लाइन आपको दिख रही है बीच में हॉरिजॉन्टल, जो इस पे लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये दोनों रेफरेंस होते हैं, पहला क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो और दूसरा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप देखिए एक प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर है, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में नाप रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है उसे गॉक प्रेशर बोलेंगे, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो के रेफरेंस में नाप रहे हैं तो उसको एब्सोल्यूट प्रेशर ही कहा गया है। दूसरा प्रेशर आपको दिख रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे है। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में नाप रहे हैं तो ग्रीन आपको एरो जो दिख रहा है,
तो हम उसे बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। लेकिन एब्सोल्यूट जीरो के रेफरेंस में नाप रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो हम ऐसा कह सकते हैं पी एब्सोल्यूट बराबर है पी एटीएम प्लस पी गॉग। जब कब एब्सोल्यूट प्रेशर बड़ा हो एटमॉस्फेयर प्रेशर से, छोटा हो तो हम बोल सकते हैं पी एब्सोल्यूट बराबर पी एटीएम माइनस पी वैक्यूम। Thanks for watching this video. Please like this video and share this video. Press bell icon for the notification. If you have any doubt, please write in the comment section. And आप अगर गेट क्लास से अटेंड करना चाहते हैं गवालियर शहर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको कहीं कोई डाउट है वो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी हमें बता सकते हैं। एक बार पुनः आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।